हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आगे जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी बैगर स्टॉक या पेनी स्टॉक के बारे में। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। मल्टी बैगर या पेनी स्टॉक वो कहलाते हैं जो कि एक छोटी कंपनियाँ होती हैं, लेकिन इनके स्टॉक इतने तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि जो आपका फंड है वो महीने 2 महीने या 4-6 महीने में डबल हो जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे स्टॉक के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन होता ये है कि 100% में सिर्फ 10% ही कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ अचीव करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियाँ जो है वो माइनस में चली जाती हैं और जो लोगों का पैसा वो डूब जाता है। तो आपको खुद एनालिसिस करना है मल्टी बैगर स्टॉक है, कैसे आपको किस स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा आपको है और उसका डिसीजन आपको खुद कर लेना है और उसकी एनालिसिस जो है आपको खुद ही करना है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको मल्टी बैगर स्टॉक या पेनी स्टॉक के बारे में देखना है, कौन सी छोटी कंपनियों को क्या देख के आप उनको देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कौन सी कंपनियां और कैसे आपको उसमें देखना है। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ये मैंने टिकर टैप का वेबसाइट खोल के रखा हुआ है। टिकर टैप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको इसमें जितने भी लिस्टेड है कंपनी BSE और NSE में सारी कंपनियों की आपको यहाँ पे लिस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4542 टोटल यहाँ पे कंपनियाँ जो है लिस्ट हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप मल्टी बैगर कंपनी या जिसे हम बोलते हैं पेनी स्टॉक की कंपनी को कैसे आप एनालिसिस करेंगे। देखिए, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस कंपनी में आप लगाओ। कभी कभी होता है, ठीक है, उन्होंने किसी भी पेनी स्टॉक के लिए बोला और आपने लगाया और वो ठीक है, सही है, निकल गया। लेकिन मोस्टली कभी क्या होता है कि वो चीज़ नहीं हुआ। उसमें क्या होगा कि आप उनको कुछ बोलेंगे, आपके दिमाग में ये आएगा कि हमने क्यों ऐसा डिसीजन लिया किसी करने पे। तो सबसे अच्छा इसका सलूशन ये है कि आप खुद एनालिसिस करिए खुद। हमेशा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि सारे एनालिसिस, चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस करें, सारी एनालिसिस आपको खुद करनी है, क्योंकि पैसा आपका है। और अगर आप जब खुद करेंगे तो उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो आपको उसमें कोई भी पछतावा नहीं होगा। तो इसलिए खुद एनालिसिस करिए और खुद सेटिस्फाई रहिए। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप पेनी स्टॉक या मल्टी बैगर स्टॉक की आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मल्टी बैगर जो स्टॉक होते हैं ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। तो दोनों उस कंडीशन होती हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो आगे ही जाती हैं और एक अच्छा रिटर्न दे के जाती हैं। जो लोग बोलते हैं कि 30 दिन में पैसा डबल हो गया, 2 महीने में पैसा डबल हो गया, तो वो सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक या पेनी स्टॉक में ही ऐसा होता है। बाकी अगर आप एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गई, HDFC बैंक हो गया, तो यहाँ आपका पैसा 1 महीने 2 महीने में डबल नहीं होने वाला है। यहाँ आपका पैसा साल भर जब रहेगा, 2 साल 5 साल में, तब जाके डबल होता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ होता है, इनका जो ये कहना चाहिए कि हर साल जो एक रिटर्न देते हैं वो एक लिमिटेड होता है। 5-10%, 15% उस पर कोई भी कंपनी, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो रिटर्न नहीं देती हैं, लेकिन इनका फिक्स रहता है कि ये ग्रो करेंगी ही। तो आज मैं आपको वही मल्टी बैगर कंपनी की एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा है स्क्रीनर, जो कि टिकर टैप का है, स्टॉक स्क्रीनर। तो इसमें सिंपली आपको जो दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी कंपनियों की लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है। उसके बगल में जो है ये सब सेक्टर है, मतलब किस सेक्टर की कंपनियाँ हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ये ऑयल एंड गैस की है, रिफाइनरी की है। और ये जो टाटा कंसल्टेंसी IT सर्विस की है, कंसल्टिंग की है, और HDFC बैंक ये बैंक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी है सारी। अगर आप बाइस कैटेगरी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको बाइस कैटेगरी में कभी नहीं सजेस्ट करता। और जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो हमेशा एक कहना चाहिए कि एवरग्रीन स्टॉक है। आप इसमें हमेशा जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, कभी ये कम नहीं होगा, क्योंकि FMCG प्रोडक्ट हमेशा जो डिमांड में रहेंगे ही, चाहे मार्केट की सिचुएशन जैसी भी हो, ये हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। और उसके बगल में आप देख सकते हैं ये मार्केट कैप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्लोज प्राइस है, जो आज का रेट है उसका प्राइस है ये। और ये P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये है। अब यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको कैसे कंपनी का बैलेंस शीट देखना है, कैसे कंपनी का आप टोटल एसेट देखेंगे, लायबिलिटी देखेंगे, डेप्ट देखेंगे, कैसे आप कंपनी की सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसकी बैलेंस शीट देखेंगे। तो अगर आप हर कंपनी के उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ काफ़ी टाइम लगेगा और आप जल्दी से मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे कौन सी कंपनी बेटर है।
और हमेशा आपको कागज़ पेन लेके बैठना अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने बैठ रहे हैं तो, क्योंकि ऐसे आप सिर्फ ये सोचेंगे देख के हमारा काम चल जाएगा तो भूल जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जब आप भी फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमेशा कागज़ और पेन लेकर बैठें, वहाँ पे नोट डाउन करें सारी चीज़ें, फिर उसके बाद आप एक अपना जो फाइनल डिसीजन है वो लीजिए। तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो के बाद हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो सिंपली आपको ऐड फिल्टर में जाना है और टोटल एसेट्स ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल एसेट्स आ चुका है, हमने इसको ऐड कर लिया। अब करंट एसेट्स भी ऐड कर लेते हैं। टोटल करंट एसेट्स और लायबिलिटी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि लायबिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखने के लिए, क्योंकि टोटल लायबिलिटी भी और टोटल करंट लायबिलिटी दोनों ऐड कर लेते हैं। फिर डेब्ट टू इक्विटी और एक ये भी कर लेते हैं 5 ईयर CAGR। CAGR अपने को ये बताता है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ स्टॉक प्राइस ओवर, मतलब 5 साल के या आपका कंपाउंडेड जो एनुअल ग्रोथ बताता है। जैसे आपने सुना होगा कि कंपाउंडिंग आपने सुना होगा अधिकतर शेयर मार्केट में कि एक साल में 5% बढ़ा था, अगले साल 30% हो गया, उसके जस्ट 2 साल बाद वो 100% हो गया। तो ऐसा ये कंपाउंडेंट जो होता है वो एक समझ में आता है अपने को इसी से 5 ईयर CAGR में कि कैसी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, कैसा रिटर्न दे रही है। तो हम लोगों ने इतना ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनियाँ हैं यहाँ पे सारी ये 4542 ऐसे आप अगर देखेंगे तो बहुत आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे आप नहीं, आपको क्योंकि जो मतलब मल्टीबैगर स्टॉक होंगे वो हमेशा स्मॉल कैप में आएंगे, क्योंकि मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनियाँ वो कभी भी इतना जल्दी ग्रो नहीं करती हैं, वो मल्टीबैगर या पेनी स्टॉक में वो नहीं आती हैं। तो अपन चलेंगे स्मॉल कैप में। अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और करेंगे कि P रेशियो को कम करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग फ़िल्टर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए मैंने स्मॉल कैप किया तो यहाँ पे कुछ कंपनियाँ कम हो गई 4169, फिर भी अभी बहुत ज़्यादा है और इतनी कंपनियों का एनालिसिस करना बहुत पॉसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम P रेशियो कम करते हैं। P रेशियो हम रखते हैं 25 और 9 से 25 के बीच में। ये एक परफेक्ट कहना चाहिए कि है। 30 भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये परफेक्ट है। तो आपने इतना कुछ कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कि आप कैसे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कंपनी आई है रैमको सीमेंट्स, ठीक है। आपने इस कंपनी को देखा, आपने इसका मार्केट कैप है 16,586 करोड़ का और क्लोजिंग प्राइस है 684 की। अब इसमें आप देखेंगे कि जिसका P रेशियो 18 है। अब इसकी टोटल एसेट्स देखिए, टोटल एसेट्स जो है वो मार्केट कैप से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। 13,157 है और मार्केट कैप कितना है 16,000। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, पहले से समझ में आ गया। करंट एसेट्स कंपनी के पास कितना है 1707 तक करंट एसेट है, ये टोटल है। वैसे लायबिलिटी देख सकते हैं आप, लायबिलिटी तो बहुत ठीक है कंपनी की और 6,532 है और डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे 59 है। और देखिए यहाँ पे कंपनी का जो CAGR है वो माइनस में है, तो ये कंपनी को हम कर देते हैं साइड। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है।
ये ऐसे से हम देखते हैं जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड थोड़ा बड़ी कंपनी है। इसमें हम देखते हैं कि मार्केट कैप इसका है 16,076 और जो करंट क्लोजिंग प्राइस है वो 492 रुपये है और पी रेशियो इसका 11 है, ये भी ठीक है। और टोटल एसेट है 13,646 की, टोटल एसेट है 6538 की। लाइबिलिटी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है इसलिए इस कंपनी को भी हम लोग किनारे कर देंगे। और ऐसे ही एक कंपनी हमको दिख रही है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब इसकी अगर हम बात करें तो मार्केट कैप इसका है 13,854 का और जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 63 रुपये, पी रेशियो 11 है 11.71 और टोटल एसेट है 19,881.03। तो इसका भी ठीक है। अब लाइबिलिटी देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा है इसकी भी, लेकिन फिर भी और आगे देखते हैं अभी इक्विटी ये भी, लेकिन इसका जो 5 ईयर CAGR का डाटा है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर भी ये कंपनी एक बार इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनी पे। और फिर अगली कंपनी देखते हैं। तो अभी तक जैसे आपने एक कंपनी को देखा रेल विकास निगम, इसको आपको लिख लेना है कि हमने इस कंपनी के बारे में एनालिसिस किया। अब इसके बारे में और आपको अंदर जाके बैलेंस शीट देखना है, सारी चीज़ें। अभी मैं सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि अब सिर्फ आपको ना एलिमिनेट करना है कि ये कंपनी को हमने चूज़ किया। फिर उसके बाद आपको हर एक कंपनी के यहाँ पे सर्च करके आपको फिर उसका देखना है। तो इतनी जल्दी आपको डिसीजन नहीं लेना है हर एक पैरामीटर में आपको चेक करना है। अब बात करते हैं ये कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का। ये मार्केट का इसका बहुत अच्छा है 12,003 करोड़ का और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो आज का है 116 रुपये। पी रेशियो भी ठीक है इसका 15 रुपये और टोटल एसेट आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू करोड़ में है, आप इसको रुपए मत सोचिएगा। ये 2704, करंट एसेट 2243, लाइबिलिटीज़ की बहुत ठीक है, बहुत कम है लाइबिलिटी। अपडेट टू इक्विटी जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 5 ईयर CAGR आप देख सकते हैं तो यहाँ पे माइनस में है। तो ये कंपनी भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्री का बहुत सुना है, इसका देख लेते हैं एक बार। तो इसका मार्केट कैप 12,975 और क्लोजिंग प्राइस देख लीजिए, पी रेशियो देख सकते हैं। इसकी लाइबिलिटी बहुत कम है, मतलब ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लाइबिलिटी का मतलब ऐसा कि कंपनी के पास देनदारी कितनी है और यहाँ पे बहुत कम देनदारी है और कंपनी का जो ये भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये भी बहुत ठीक है। आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि 5 ईयर का CAGR यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको भी ऐड कर सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ का। इसके बारे में हम थोड़ा और अंदर जाके एनालिसिस करते हैं। एक ऐसी कंपनियों में आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो ये भी कुछ मतलब कहना चाहिए कि ये भी एक 1 डे आज का है, 1 वीक का देखते हैं। 1 वीक में ये भी अभी लगभग माइनस में है। 1 मंथ में थोड़ा सा इसने ग्रो किया है, 1 ईयर में भी। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी लगातार लगभग 4-5 सालों में नीचे ही आई है, लेकिन अभी इसका ग्रोइंग का इसलिए है क्योंकि कंपनी अपने ऑलरेडी सबसे नीचे पीक पॉइंट पे जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इसकी जो है जो निगेटिव में है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसके करंट प्राइस से कम है और जो डिविडेंड रिटर्न है वो भी इसका नहीं है। तो अब इसका थोड़ा देख लेते हैं। कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का। कंपनी के पास कैश भी ठीक है, लेकिन जो ठीक है कंपनी का कैश फ्लो भी। बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। कंपनी का सारी चीज़ें ठीक है और होल्डिंग सबसे ज़रूरी होती है। होल्डिंग किसकी ज़्यादा, किसी भी कंपनी में अगर आप देखेंगे अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है तो उस कंपनी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप
कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद एनालिसिस करनी है, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया आपने कर दिया। तो ऐसी कंपनी में आप कर सकते हैं ना इन्वेस्ट जिसमें आपको प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा दिखे। इसमें 86% प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड है 1.18 है, बहुत ठीक है। कभी भी आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना जिसमें आप देखें कि रिटेल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड है, इनका अगर जो ज़्यादा है सारी चीज़ों को मिला के इन्वेस्टमेंट, और प्रमोटर होल्डर जो होते हैं उनका अगर कम है, तो आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसी कंपनियों को भरोसा नहीं होता वो कब नीचे आ जाएँ। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है जो मैंने पिछले भी चीज़ें बताई, बस इसको भी ऐड करना है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। तो ऐसा कुछ है, आप खुद एनालिसिस करिए, खुद से अपना जो मल्टीबैगर स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, उसको खुद आप बनाइए और उसमें इन्वेस्ट करिए। किसी की टिप में मत जाइए। मैं पहले भी हर वीडियो अपने बोलता हूँ कि टिप में आपको नहीं भरोसा करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।